नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए 2025 के बचे 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में। इन 3 महीनों में बुध भाग्येश, शुक्र प्रोफेशन लॉर्ड की स्थिति से कुछ बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। उसका क्या क्या बेनिफिट आपके लिए दिखाई दे रहा है, क्यों ये 3 महीने साढ़े साथ ही खत्म होने के बाद, जी हाँ, ये 3 महीने साढ़े साथ ही खत्म होने के बाद क्यों ये सबसे अच्छे महीने आपको रह सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और काफ़ी कम समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो स्थितियां 3 महीने में बन रही हैं उससे बहुत सारे पॉजिटिव होप आपके लिए आ रहे हैं, तो आप जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए, बात करूं स्वास्थ्य की। लग्नेश होकर के शनि कहां बैठे हैं? 3rd हाउस में बैठे हैं। लग्न पर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है, तो यहां पर स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रही है। कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और गुरु भी कुछ समय 1.5 महीने के लिए आएंगे यहां पर, जो अपनी दृष्टि लग्न पर डालेंगे। दैट टाइम आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और स्वास्थ्य के लिए चीजें और अच्छी दिखाई दे रही है। 3rd हाउस में शनि बैठे हैं लग्नेश, निश्चित रूप से भाई बहन से, छोटे भाई बहन से संबंधों को बेहतर करेंगे। आपके पराक्रम के लिए अच्छा है, पराक्रम आपको अच्छा कराएंगे। और पब्लिक डीलिंग से अगर जुड़ के, आप पब्लिक से जुड़ करके काम कर रहे हैं, आपका काम मास मीडिया से, मीडिया नहीं कह सकता हूं, आपका काम अगर मास से जुड़कर है, लोगों से जुड़कर है, तो वहां पर आपके लिए अच्छे रिजल्ट शनि की जो है प्लेसमेंट से दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, बात करूं प्रोफेशन लॉर्ड शुक्र की। वीनस आपका 5th हाउस, बीइंग द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड 10th हाउस, सबसे पहले कहां पोस्टेड होगा ये? इन 3 महीनों में कन्या राशि में। 10 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये कन्या में रहेंगे। प्रोफेशन लॉर्ड का भाग्य भाव में यहां पे जाना, ये भाग्य भाव में जाएंगे। नीचता का प्रभाव यहां पर खत्म होगा, क्योंकि देखिए यहां नीच के शुक्र जरूर होंगे, लेकिन 5th हाउस के लॉर्ड होकर के, एक त्रिकोण के लॉर्ड होकर के दूसरे त्रिकोण में जाएंगे, और केंद्र के लॉर्ड होकर के त्रिकोण में जाएंगे, तो नीचता का प्रभाव यहां पर खत्म होगा। इस दरमियान आपको भाग्य का साथ जो है मिलता दिख रहा है 10 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच। और आपके कैरियर प्रोफेशन में नॉलेज का, टैलेंट का आप बेहतर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए आप मेहनत करते नजर आ रहे हैं, और भाग्य का साथ आपके प्रोफेशन में और आपके लव लाइफ, एजुकेशन, ये सब में दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, जो शुक्र की प्लेसमेंट है 3 नवंबर से 25 नवंबर तक तुला में, यहां पर बहुत बेहतर प्लेसमेंट रहेगा, क्योंकि शुक्र यहां अपनी राशि में, तुला राशि में आएंगे, मालव्य योग का निर्माण करेंगे, 10th हाउस को बल देंगे। तो ये जो समय होगा 3 नवंबर से 25 नवंबर तक, ये यहां पर बैठे, तुला में बैठे शुक्र आपके कैरियर प्रोफेशन के लिए अच्छे हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं। कैरियर प्रोफेशन में आपको प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे, ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपकी उन्नति के चांसेस यहां पर बनाएंगे, प्रमोशन के चांसेस शुक्र बनाएंगे। अगर जॉब नहीं लग रही है तो इस नवंबर के महीने में 3 नवंबर से 25 नवंबर के बीच आपकी लग सकती है। बाकी दूसरा कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर भी ग्रोथ आपके लिए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, 26 नवंबर से 20 दिसंबर कहां चले जाएंगे शुक्र? वीनस, वृश्चिक राशि में, लाभ भाव में। यहां पर भी प्लेसमेंट अच्छा है, यानी आप जो मेहनत कर रहे हैं, यहां पर जो करियर प्रोफेशन में ग्रोथ है, उसके रिवार्ड का टाइमिंग यहां होगा, क्योंकि आपका जो कर्म क्षेत्र का प्रोफेशन हाउस का लॉर्ड है, इनकम हाउस में जाकर के पोस्टेड हो रहा है। तो ये जो समय होगा 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक का समय, उसमें आपके लिए इनकम के चांसेस अच्छे बनाएंगे शुक्र, रिवॉर्ड के चांसेस शुक्र बनाएंगे। भाग्य से आपका साथ, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, ताकि आपके लिए इनकम बढ़ सके। ये सब स्थितियां शुक्र से बन रही है, क्योंकि देखिए ये तीनों ही भाव में, ये जो लगभग 3 महीने इन तीनों भाव में शुक्र जा रहे हैं, तीनों ही भाव में शुक्र का प्लेसमेंट वहां पर बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए, बात करूं बुध की। मरकरी आपका 3 से 24 अक्टूबर तक तुला में रहेंगे, भाग्यस होकर के यहां जा रहे हैं। भाग्य से आपका प्रोफेशन जुड़ रहा है, भाग्यस का साथ आपको मिलेगा आपके प्रोफेशन में, भाग्य का साथ वहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य से कोई काम रुका हुआ था करियर प्रोफेशन में, तो वो आपका क्लियर वहां पर होता हुआ दिख रहा है। भाग्य का साथ आपको बेहतर मिलता हुआ दिख रहा है। और फिर 25 अक्टूबर से 23 नवंबर वृश्चिक में जाएंगे मरकरी, फिर यहां आएंगे तुला में। यानी ये 3 महीने में मरकरी वक्री होकर, मार्गी होकर तुला और वृश्चिक करते रहेंगे। तो यहां पर देखिए, जब भी ये तुला में होंगे और जब भी ये यहां पर होंगे, भाग्य का साथ आपको बढ़िया मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों जगह प्लेसमेंट अच्छा होगा, भाग्य का 10th हाउस में जाना और लाभ भाव में जाना, दोनों जगह भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मरकरी की प्लेसमेंट से अगर मैं कहूं तो ये 3 महीना आपके लिए बढ़िया दिख रहा है भाग्य के दृष्टिकोण से। उसके बाद देखिए, बात करूं मंगल की। मंगल आपके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं इनकम हाउस के और 4th हाउस के। यहां पर मंगल इंपॉर्टेंट ग्रह बनते हैं, क्योंकि लैंड, प्रॉपर्टी, सुख का भाव, इनकम हाउस, इन सब चीजों के लाभ भाव के गेन मंगल मालिक बन जाते हैं। 1 से 26 अक्टूबर तक तुला में मंगल रहेंगे। देखिए मंगल की भी प्लेसमेंट अच्छी है। लाभेश का कर्म स्थान में जाना और वहां से अपनी राशि को देखना 1 से 26 अक्टूबर तक, ये घर के माहौल को अच्छा करेगा। आपके
लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ अगर अटका है वो आपका क्लियर हो सकता है। लग्जरियस चीज़ों को खरीदने के प्रति आपका ध्यान बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल देखेंगे और यहाँ पर बैठे मंगल इनकम के चांसेस को बढ़ाएंगे, प्रोफेशन से लाभ के चांसेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि लाभेश आपके कर्मस्थान में आकर के बैठेंगे। तो मंगल की प्लेसमेंट। उसके बाद देखें 27 से अक्टूबर से 6 दिसंबर मंगल वृश्चिक में यहां चले जाएंगे। अब 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक मंगल यहां जाएंगे, अपनी ही राशि में, वृश्चिक राशि में, उस घर को स्ट्रांग करेंगे और वहां पर फिर चांसेस बनेंगे आपके इनकम को गेन होने का, इनकम बढ़ने का चांसेस बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि मंगल का प्लेसमेंट वहां पर, मार्स का प्लेसमेंट वहां पर होगा और वो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। देखिए अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हैं जो मेहनती। हाँ, एक बात और कह दूं, लव लाइफ, एजुकेशन और संतान, ये तीन का लॉर्ड फिर यहां पर शुक्र बनेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे भाई सर आपने उसको कवर नहीं किया। तो लव लाइफ, एजुकेशन और संतान भाव के लॉर्ड यहां पर शुक्र बनते हैं, और चूंकि शुक्र की प्लेसमेंट यहां तीन जगहों पर है तो संतान से सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ भी अच्छा है। लव लाइफ से जुड़ करके आप, यानी जो भी आपके पार्टनर हैं लव में, उनसे जुड़ करके आप काम करेंगे तो ये 3 महीना आपके लिए बढ़िया रह सकता है और उसका सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एजुकेशन को लेकर के भी ये समय बढ़िया है, स्पेशली वीनस जब यहाँ आएंगे तो आप अपने एजुकेशन का और बढ़िया इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी रहेंगे तब भी आप अपने एजुकेशन का बढ़िया इस्तेमाल अपने करियर प्रोफेशन में करेंगे। देखिए अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हैं जो मेहनती है, काफ़ी लेबोरियस है, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होता है, बड़े एम्बिशंस बनाता है। आप गौर करिएगा मेरी बातों को, आपका एम्बिशंस कभी छोटा नहीं होता। यू आर ए वेरी हाईली एम्बिशियस पर्सन, तो एम्बिशंस आपका बड़ा होता है। लाइफ में हमेशा कुछ बड़ा आप करना चाहते हैं, साथ ही बहुत कॉस्टली चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। आपका लाइफ के प्रति जो नज़रिया होता है वो एकदम लग्जरियस होता है, यानी कि आप छोटे मोटे चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहते, चाहे मोबाइल हो, घर हो, सब कुछ आप बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े लेवल पर चाहते हैं, सक्सेस भी बड़े लेवल पर चाहते हैं, और उसको आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप लेबोरियस होते हैं, क्योंकि आप डेडिकेटेड होते हैं अपने सक्सेस के प्रति, और ये सब जो क्वालिटीज़ आप में होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको एलिजिबल करती है अच्छे सक्सेस के लिए और बड़े सक्सेस के लिए, और अब वो उन सब चीज़ों को पाने के लिए जो भी बड़ी चीज़ें आपने जीवन में पाना चाहते हैं। डेफिनेटली शनि की 7.5 में शनि ने बहुत सारे प्रॉब्लम किए, लेकिन अब आपको उबरना है इस चीज़ से, आपको पास्ट की मेमोरीज से बाहर निकलना है और आगे के लिए सोचना है, क्योंकि शनि ने इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर दे दी है। 7.5 में प्रॉब्लम्स काफ़ी किए, लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ों को आपके अंदर क्रिएट किया, जैसे लोगों को पहचानने की शक्ति है ना, अच्छे बुरे में फर्क करने की शक्ति, दुखों में भी स्थिर रहने की शक्ति, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की शक्ति, उसके साथ साथ मेहनत करने की शक्ति, स्ट्रेस एंजाइटी को मैनेज करने की शक्ति, बहुत सारी चीजें शनि ने आपको 7.5 में दे दी है, तो उसको नेगेटिवली नहीं लेना है। पास्ट मेमोरीज से बाहर निकल करके आप आगे बढ़िए। 7.5 के बाद ये समय आपका निश्चित रूप से अच्छा रह सकता है, जो आने वाला 3 महीना है। इसके साथ ही आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की, ये तो गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीजें बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति क्या है, लगन कुंडली में स्थिति क्या है, नौमांस कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति क्या है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग में क्या स्थिति है ग्रहों की, षटबल में क्या स्थिति है ग्रहों की, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहे वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में टू द पॉइंट बात करके आपको सारी जानकारी देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच।